गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आज हम आपको आपेक्षिक वेग करा रहे हैं। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग क्या होता है? किसी भी कण का, किसी भी एक कण का दूसरे के सापेक्ष वेग। मतलब क्या? देखिए, आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, जैसे ट्रेन चलती है, दो ट्रेन। आप किसी एक ट्रेन में बैठे हैं और आप इस बगल में भी एक ट्रेन चल रही है और दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो आप जब विंडो सीट पे यानी खिड़की पे बैठे तो आपको सामने वाली खिड़की पे बैठा हुआ व्यक्ति स्थिर दिखाई देता है अगर दोनों का वेग समान हो। तो आपेक्षिक वेग का कंसेप्ट जब आता है जब दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो, गतिमान हो। तो आपेक्षिक वेग क्या होता है? किसी एक गतिमान कण का, किसी एक गतिमान कण का दूसरे गतिमान कण के सापेक्ष, दूसरे गतिमान कण के सापेक्ष, किसी एक गतिमान कण का दूसरे गतिमान कण के सापेक्ष वेग आपेक्षिक वेग कहलाता है। आपेक्षिक वेग कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो कण हैं, ए और बी। माना दो कण ए तथा बी के वेग, दो कण ए तथा बी के वेग VA तथा VB हैं। दो कण हैं A और B, इनके वेग क्या है? VA और VB। कण A का B के सापेक्ष वेग, आपेक्षिक वेग को हम लोग सापेक्ष वेग भी कहते हैं बच्चों। तो कण A का B के सापेक्ष वेग है A का, लेकिन B के रेस्पेक्ट। तो VAB बराबर VA माइनस VB है A का, लेकिन B के सापेक्ष VAB। इसी प्रकार कण B का A के सापेक्ष वेग VAB बराबर VA माइनस कण B का A के सापेक्ष, तो VAB नहीं, VBA बराबर VB माइनस VA। जिसका निकालते हैं वो पहले, जो रीजन होता है वो बाद में। जिसका निकालते हैं वो पहले, जैसे ए का निकाल रहे हैं, ए पहले, बी रीजन बी है, बी बाद में। ऐसे बी बी निकाल रहे हैं, बी का पहले, रीजन ए बाद में, तो ए बाद में। ठीक है ना? ये है आपका आपेक्षिक वेग का कंसेप्ट। देखिए आप इसको।
चलिए सर, अब हम इस पे आधारित आपको कोई समस्या कराते हैं, मैं क्वेश्चन कराता हूं। आप ही की किताब का आपको हम आप ही की किताब का सॉल्व क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसके न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 3.9, उदाहरण है एक्चुअल में, उदाहरण है 3.9 और पेज नंबर है 53। तो क्वेश्चन देखिए, दो समांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में है। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो पहला क्वेश्चन इसमें, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षित वेग, दूसरा बी के सापेक्ष पृथ्वी का अपेक्षित वेग, तीसरा रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर पर आवर के वेग से दौड़ते हुए उस
उस बंदर के कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े देखा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, ये एक्चुअल में उदाहरण है आपकी बुक का, लंबा हो गया काफी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना डिसाइड करते चलो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब पहले आप देख लो, रेलगाड़ी एक उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर, पंद्रह मीटर पर सेकंड। और कहां चल रही है रेलगाड़ी? उत्तर दिशा में, नॉर्थ में। अब चूंकि उत्तर दिशा में चल रही है, ऊपर जाओगे धनात्मक, ठीक है, और रेलगाड़ी भी दक्षिण दिशा में चल रही है 90 से 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, लेकिन चल कहां रही है? दक्षिण दिशा में। कितना आया? 25, लेकिन दक्षिण में माइनस आएगा, है ना? क्यों आएगा माइनस? आप समझ लीजिए, नीचे जाएंगे तो माइनस में आएगा। अब पहला क्वेश्चन, ए के सापेक्ष बी का वेग, तो बी बी ए बराबर क्या होगा? बी बी माइनस बी ए। बी बी कितना है? -25, -15, -40 मीटर पर सेकंड। दूसरा देखिए, B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग, ये पहला आंसर होगा बेटा। पृथ्वी का आपेक्षिक वेग यानी कि ग्राउंड का B के सापेक्ष Vg माइनस V, पृथ्वी के वेग को हम शून्य मानते हैं तो 0, और B का वेग कितना है? अपेक्षित वेग B का वेग है -25, तो माइनस के 25, आंसर क्या आएगा? 25 मीटर पर सेकंड। तीसरा देखिए, वो कह रहा है रेलगाड़ी ए की छत पर, रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर पर आवर का वेग है। किसका? बंदर का। तो BAM ये आपको दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 गुणा 5/18, 5 मीटर पर सेकंड। अब पहले देखो, रेलगाड़ी ए की छत पर विपरीत दिशा में, यानी ए तो आपकी उत्तर दिशा में जाएगी, बंदर साउथ में आएगा तो माइनस आएगा ही। तो मंकी का कितना निकलेगा? BA माइनस BM, 15, तो BM बराबर क्या होगा? 15, BM इधर चला जाएगा,
नहीं, VAM है ना, रेलगाड़ी A के सापेक्ष बंदर का वेग है, सॉरी VMA है ये, VMA, तो ये VM माइनस V होगा, तो ये -5 है, VM तो हमें चाहिए, A का 15 है, इधर जाएगा प्लस, तो VM बराबर क्या होगा, 15 - 5 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेते हैं हम सारे आंसरों को, सही है या गलत है। सही है बच्चों, सारे आंसर ठीक हैं। दिशा का विशेष ध्यान रखना है, ये साउथ में जा रहा है इसलिए माइनस में आया है। चलिए सर आगे। ठीक है, आइए देखते हैं और आगे इसी क्रम में क्वेश्चनों को। चैप्टर तो हमारा समाप्त हो चुका है, अब हम आपको कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ना ग्राफिकली हैं, तो उनको थोड़ा सा देखते हुए चलना है। कुछ तो मैंने करा दिए हैं इसमें से, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं कराया, कुछ मैंने आपको कराने हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं 18वां 3.18। इस क्वेश्चन को आप अपनी किताब में से देखिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। 3.18, किसी राजमार्ग पर पुलिस की गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो पुलिस की गाड़ी की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। चेंज करो, 5/18, 2 बार गया ये 6 बार, सॉरी 3 बार गया और ये 6 बार, तो 30 बटे क्या कर दिया मैंने, 5 बार जाएगा, सॉरी 6 पर 30, 25/3 मीटर पर सेकंड पुलिस की गाड़ी का। आगे उसी दिशा में चोर दौड़ रहा है 192 पर किलोमीटर के आर से। चोर की गाड़ी की स्पीड है 192 किलोमीटर पर आर। 100 एक बार गया, नहीं जा रहा, 6 से 3 बार गया, 6 3 18, 6 दूनी 12, 5 दिन 10, 1 5 15 और 1 16, 160/3 मीटर पर सेकेंड। अगर गोली की नालमुखी चाल मजल स्पीड, नाल को मजल बोलते हैं इंग्लिश में, 150 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको बताना है कि गोली किस चाल से आघात करेगी, किस चाल से उसको आघात करेगी गोली। तो देखिए गोली जो है वो पुलिस वाली गाड़ी में से जाएगी, चल के जाएगी, तो गोली की जो स्पीड होगी बुलेट की, वो मजल की स्पीड प्लस पुलिस दोनों की ऐड होगी, 25/3, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 475/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें तो स्पीड निकालनी है, तो VBT बराबर क्या होगा, बुलेट की स्पीड माइनस थीप की स्पीड, तो 475/3 माइनस के 160/3, एलसीएम लेंगे तो बचेगा 315/3 और बराबर आएगा 105 मीटर पर सेकेंड। तो गोली जो है वो 105 मीटर पर सेकेंड के वेग से आघात करेगी। तो ये आज के लिए बहुत है बच्चों, ठीक है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे।